हेलो बच्चों। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी का निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 8 हल करने वाले हैं बच्चों, जो कि दिवस 1 से लेकर 6 तक हम संपूर्ण हल करेंगे समझ के साथ। पाठ है 3 त्योहार मनाए एक साथ, जो सत्र 2025 और 26 की नई वाली बुक है बच्चों। तो हम करते हैं इसे। सप्ताह 8 का दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 43। सीखने के बिंदु है वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति की सुंदरता के बारे में समझना। बनाओ के अंतर्गत क्रमांक 1 है झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। हाँ देखो बच्चों, हमने ये झूले का चित्र बनाया गोल वाला, और ये जो घरों में रहता है उस झूले का भी हमने चित्र बनाया, उसमें रंग भर लीजिएगा। करो के अंतर्गत अभ्यास 2 है रिक्त स्थान भरिए। मीठा, गाना, चहेक, बसंत और इठलाती शब्दों से हमें खालिस्तान भरना है। पहला खालिस्तान है भौरे खालिस्तान गाते हैं, तो गाना गाते हैं भौरे। दूसरा है कोयल का स्वर खालिस्तान होता है तो मीठा होता है, तो हम लिख लेंगे मीठा। तीसरा है मन खुश होता है जब खालिस्तान ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु आती है, और हम यहाँ पर लिख लेंगे वसंत। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 वसंत ऋतु के बारे में 3 वाक्य लिखे। तो हमने लिख दिया वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मौसम सुहावना होता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास 4 है आप अपने मित्रों के साथ बगीचे में झूला झूल रहे हैं। आप वहां इनमें से क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, बताइए। बारी बारी से झूला झूलेंगे, तो हमने लिख दिया हाँ। अकेले ही झूला झूलेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। खड़े होकर झूला झूलेंगे, नहीं। अपने मित्र के साथ झूलना पसंद करेंगे, हाँ। सभी मिलजुल कर झूला झूलेंगे, तो हाँ। तो ऐसा हाँ नहीं लिख दीजिए बच्चों। दिवस 2 है वर्कशीट नंबर 44 है सीखने के बिंदु है विभिन्न ऋतुओं में मनाए जाने वाले त्योहार और व्यंजनों के बारे में जानना। करो के अंतर्गत अभ्यास 1 है सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, विशु नाम का त्योहार है, तो ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। रक्षाबंधन वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। वट सावित्री आती है ग्रीष्म ऋतु में, और दीपावली आती है शरद ऋतु में। तो इस तरह मिला लेना। सोचो और लिखो में अभ्यास 2 है क्या आपको त्योहार मनाना पसंद है, तो हाँ मुझे त्योहार मनाना पसंद है। दूसरा है त्योहार पर मनाए जाने वाले पकवानों में से आपको कौन सा पकवान पसंद है, तो उत्तर में लिख देंगे त्योहार पर बनाए जाने वाले पकवानों में से मुझे मिठाई जो मावा की बनती है पसंद है। आपको जो पसंद है यहाँ लिख लेना बच्चों। तीसरा है आप त्योहार पर क्या क्या करते हैं, लिखे। तो हम त्योहार पर नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनाते हैं, पूजा करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास 3 है गोलों में कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन्हें व्यवस्थित करके त्योहारों के नाम लिखे। तो ये जो अक्षर दिए हैं बच्चों, इनको व्यवस्थित करके त्योहारों के नाम बन जाएंगे, तो आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ देखो र और रक्षा रक्षा, और ये हो जाएगा बंधन रक्षाबंधन, ये हो जाएगा क्रिसमस। ठीक है, इस तरह से मिला के बनाना है। यहाँ देखो बच्चों दीपावली बन जाएगी, ये दशहरा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, गुरु पर्व बन जाएगा, ये ईद बन जाएगी, और होली भी बनेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर हमने लिख लिया रक्षाबंधन, क्रिसमस, दीपावली, दशहरा, गुरु पर्व, होली और ईद जो ऊपर बने हैं। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 45 से सीखने के बिंदु है विभिन्न प्रदेशों में मनाए जाने वाले त्योहारों और उनके विशेष व्यंजनों से परिचय कराना। सोचो के अंतर्गत अभ्यास 1 है पहली को बुझकर लिखिए। फर्स्ट है बच्चों की है टोली आई, रंग बिरंगी पिचकारी लाई, हर दिल में जिसने रंग बिखराया, बताओ कौन सा त्योहार आया। तो रंग वाला त्योहार होली होता है, तो हम लिख देंगे होली। दूसरा है चमके रात में दियों की लड़ी, बच्चे खूब जलाए फुलझड़ी, कहलाता रोशनी का त्योहार, बताओ कौन सा त्योहार है आया। तो दीपों वाला त्योहार दीपावली। तीसरा है बच्चों रंग बिरंगे धागों से सजाई बहन ने भाई की कलाई, जिसमें भाई बहन का रिश्ता न्यारा, बताओ कौन सा त्योहार है प्यारा। तो भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन होता है। इस तरह हम लिख लेंगे बच्चों। लेखों के अंतर्गत अभ्यास 2 है अपनी पसंद के त्योहार के बारे में लिखे। तो त्योहार का नाम हमने लिख दिया दीपावली हमें पसंद है। कब मनाया जाता है, तो कार्तिक मास शरद ऋतु में मनाया जाता है। त्योहार का विशेष पकवान होता है गुजिया, गुलाब जामुन, बर्फी। त्योहार पर विशेष पोशाक होती है, नए पोशाक जैसे कुर्ता पायजामा, लड़कियां लहंगे पहनती है। पांचवा है किसके साथ मनाते हैं, तो परिवार के साथ मनाते हैं। छठवा है कैसे मनाते हैं, तो दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। सोचो के अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 3 दी गई वर्ग पहली में से 3 व्यंजन और 3 त्योहार के नाम ढूंढकर लिखना है आपको। यहाँ पर देखो ये बन जाती है सेवैया, ये बन जाती है गुजिया, और ये बन जाता है पीठा। ये हो गई 3 व्यंजन। अब त्योहार ढूंढ लेते हैं, तो ये हो गई दीपावली, ये हो गई होली, और ये हो गई बिहू का त्योहार। तो ये तीनों त्योहार भी हो गए।
बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, अपनी पसंद के किन्हीं दो व्यंजनों के चित्र बनाइए। तो हमने यहाँ पर जलेबी का चित्र बना लिया है बच्चों, और यहाँ पर आप गुलाब जामुन का चित्र बना लेना बच्चों, ठीक है, कथाई कलर से। पता करो में अभ्यास 5 है, क्या सभी लोग त्योहार पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं एवं नए कपड़े पहनते हैं। तो हमने लिखा हाँ, सभी लोग त्योहार पर अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 46 है, सीखने के बिंदु है, त्योहारों के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1 है, त्योहार और उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे, त्योहार और उत्सव में परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, साथ त्योहार मनाते हैं, ऐसा अवसर प्राप्त होता है। दूसरा है, त्योहार पर मनाए जाने वाले विशेष खाद्य व्यंजनों के नाम लिखिए। तो जैसे गुलाब जामुन, मिठाई, बर्फी, गुजिया, हलवा ये त्योहार पर बनते हैं। तीसरा है, किन्हीं दो रिश्तेदारों के नाम लिखिए जिनके पास आप कुछ समय पहले ही मिलने गए थे। तो हमने लिख दिया भैया और मामा जी, आप जहाँ गए थे उनका नाम लिख दीजिए बच्चों। अपने विद्यालय का नक्शा बनाते समय नीचे दिए गए स्थानों के लिए किस संकेत का चिन्ह का उपयोग करेंगे, उन्हें बनाइए। तो विद्यालय के पुस्तकालय के लिए किस चिन्ह का उपयोग करेंगे बच्चों, तो हम ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पर है प्रार्थना सभा के लिए हम लाइन में बच्चे बना सकते हैं इस तरीके से, पेयजल के लिए नल बना सकते हैं बच्चों, यहाँ नल का चित्र, और सीढ़ियों के लिए हम इस तरह की सीढ़ियों का चित्र बना सकते हैं। तो आप बना लीजिएगा। अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वसंत ऋतु में कश्मीर में खिलने वाले लाल फूल है बुरांस, गेंदा, कमल या रातरानी। तो यह है बच्चों बुरांस, हमारा अ वाला राइट है। दूसरा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है सतपुड़ा में, अरावली में, विंध्याचल में या हिमालय में। तो ये है हिमालय में स्थित, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हिमालय। अच्छा बच्चों, वर्कशीट नंबर 47 है, सीखने के बिंदु है, झारखंड प्रदेश में मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार के बारे में समझना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास 1 है, सरहुल का त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो झारखंड में मनाया जाता है। दूसरा है, साल के पेड़ को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं शखुआ के पेड़। तीसरा है, आपके क्षेत्र में त्योहारों पर कौन कौन से खालिस्तान वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो बजाए जाते हैं ढोल, शहनाई, ढोल, नगाड़े, तबला, ढपली, बाजा, ये बजाए जाते हैं। बनाव के अंतर्गत अभ्यास 2 है, आपने कौन कौन से वाद्य यंत्र देखे, एक वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए। तो ढोल, शहनाई, ढोल, नगाड़े, तबला, गिटार ये हमने देखे, और ये हमने ढपली का चित्र बनाया बच्चों। सोचो में है, अभ्यास क्रमांक 3, सरहुल त्योहार के बारे में 3 वाक्य लिखे। तो पहला, इसे झारखंड में मनाया जाता है, वसंत ऋतु में मनाया जाता है, सूर्य और धरती की पूजा करते हैं इसमें। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। दीपावली, पारंपरिक, सरहुल, सूर्य, आधुनिक और धरती। तो पहला है, सरहुल त्योहार में लोग खालिस्तान पोशाक पहनते हैं, तो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। दूसरा है, वसंत ऋतु में झारखंड में सरहु खालिस्तान त्योहार मनाया जाता है, तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है। तीसरा है, सरहुल त्योहार में खालिस्तान और खालिस्तान को सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं, तो सूर्य को और धरती को भेंट चढ़ाते हैं। तो 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 48 है, पुनर्बलन है, 1 से 6 5 तक हमने जो पढ़ा उसका रिविजन है बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो ये देखो, मेले में जो गोल झूला रहता है उसका चित्र है, और ये घरों में जो झूला रहता है इसका चित्र है। लिखो में अभ्यास 2 है, आपने किन किन वाहनों की यात्रा की है, नाम लिखे। तो हमने लिख दिया बस, कार, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल। आपने जिसमें यात्रा की है उसके नाम यहाँ लिख लेना बच्चों। दूसरा है, यात्रा के दौरान आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, लिखे। तो यहाँ लिखेंगे, यात्रा के दौरान बस, ट्रेन जिसमें भी बैठे हो, हाथ या सिर बाहर नहीं निकालने चाहिए और गेट पर खड़े नहीं होना चाहिए। तीसरा है, त्योहार हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं। त्योहार पर सभी परिवार सदस्य इकट्ठे होकर त्योहार मनाते हैं, बधाई देते हैं, मिलते जुलते हैं, इस तरह मिलने का अवसर मिलता है। करो के अंतर्गत अभ्यास 3 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वसंत ऋतु में कश्मीर में खिलने वाले लाल फूल हैं बुरांस, कमल, रातरानी या गेंदा। तो यह है बच्चों बुरांस। दूसरा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है सतपुड़ा में, अरावली में, विंध्याचल में या हिमालय में। तो ये स्थित है बच्चों हिमालय में। लिखो के अंतर्गत अभ्यास 4 है, अपनी पसंद के त्योहार के बारे में लिखिए। त्योहार का नाम तो हमने लिख दिया दीपावली। कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में। त्योहार के विशेष पकवान, तो बच्चों गुलाब जामुन, मिठाई, बर्फी, आप जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो। सोचो में अभ्यास 5 है, वसंत ऋतु के बारे में 3 वाक्य लिखे। तो हमने पहला लिखा, वसंत ऋतु फरवरी मार्च में होती है। दूसरा, वसंत प्रकृति का उत्सव है। और तीसरा है, वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हमारा समझाना लिखवाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और यदि कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।
हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।